अमित जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम के नारे आज संसद के पटल पर गूंजे, मोदी मोदी। और ये क्या है, ये पूरे देश की जनता भी यही कह रही है, मोदी मोदी। उनके दिल में मोदी है। वो जानते हैं एक व्यक्ति है जो सारे भ्रष्टाचारियों पे, परिवारवादियों पे भारी है, और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी जी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, एक अकेला सब पर भारी, नफरत भ्रष्टाचार की राजनीति है बुरी तरह हारी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह दिखाया किस तरह से आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो सवाल उठाए जो देश की जनता उठा रही है। मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कीचड़ उसके पास था, गुलाल मेरे पास था। जो जिसके पास था उछाला, और जितना ये कीचड़ फैलाएंगे उतना ही कमल खिलेगा। आप देखिए, समझिए इस बात को, 2014-2019 भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। यहां पे जो प्रवक्ता बैठी वो उस पार्टी की है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 सीटें पाई थी, पश्चिम बंगाल में 0 पाई थी, और प्रदेश दर प्रदेश ये हार रहे हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने एक और बड़ी करी, अमित देवगन जी, उन्होंने कहा कि आप जब सत्तारूढ़ रहते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, जब विपक्ष में आते हैं तो भी नकारात्मक राजनीति करते हैं, केवल आलोचना करते हैं। और ये इसलिए है, आप देखिए, हर चीज का विरोध करना, अनुच्छेद 370 का विरोध करना, भव्य राम मंदिर का विरोध करना, सीएए का विरोध करना, और क्या उदाहरण दिया प्रधानमंत्री जी ने, अनुच्छेद 356 लगाया 90 बार कांग्रेस की सरकार ने, और इंदिरा गांधी जी ने 50 बार। इसका मतलब लोकतंत्र में आपका विश्वास नहीं है, और आप लोकतंत्र का बाजा बजा रहे हैं। एक बात मैं और कहूंगा, इन्होंने कहा एक नाम नहीं लिया, मैं कहूंगा एक नाम अधीर रंजन चौधरी ने ले लिया। अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने कहा PAPPU। मैं फिर बताता हूं, PAPPU, पप्पू। वो अपने नेता राहुल गांधी को पप्पू बुला रहे थे। अमित देवगन जी, आप बताइए, संसद के पटल पर अपने ही पार्टी के नेता जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उनको आप पप्पू बुलाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता है। चर्चा का भी एक स्तर होना चाहिए। वो स्तर ना राहुल गांधी के भाषण में था, ना खड़गे जी के भाषण में था, और ना अधीर रंजन चौधरी के भाषण में था। ठीक है, वो कह रहे स्तरहीन भाषण था राहुल जी का, खड़गे जी का और अधीर रंजन चौधरी का। सुप्रिया श्रीनेत, एक सवाल जरूर खड़ा होता है, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वो अदानी पर फोकस करे हुए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस युवा पे भी था, किसान पे भी था, गरीब पे भी था, यानी उनका भाषण जो था वो 360 डिग्री था। आप चाहते थे वो, आपने जो एक अदानी वाला जाल बिछाया है वो उस पर फंसे, लेकिन शायद वो नहीं फंसे। तो क्या आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई वहां पर? सुप्रिया जी। अडानी का जाल हमने नहीं बिछाया प्रभु, अडानी का जाल तो मोदी जी ने बिछाया है पूरे देश में। अडानी जी जिनकी $8 बिलियन होती थी आय, मतलब उनकी नेटवर्थ, वो $140 बिलियन हो गई। अडानी जी जिनको डिफेंस का डी नहीं पता था, वो डिफेंस के सबसे बड़े प्लेयर हो गए। मोदी जी इजराइल जाते हैं, वापस आते हैं, 2 महीने के अंदर अडानी जी को एमआरओ का, स्मॉल आर्म्स का सारी मैन्युफैक्चरिंग मिल जाती है एल्बिट के साथ। मोदी जी बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश से वापस आते हैं, 25 साल का पावर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। श्रीलंका के तो पावर मिनिस्टर और पावर ऑफिशियल्स ने भी क्या कहा कि मोदी जी ने कहा कि ये अडानी जी को प्रोजेक्ट जाना चाहिए। तो ऐसे तमामों किस्से हैं, ऐसे तमामों किस्से हैं जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का आर्म है, नीति आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवीके का मुद्दा राहुल जी ने सदन में उठाया, लेकिन उस कंपनी के वाइस चेयरमैन ने डिनाई कर दिया कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। और मैं गौरव भाटिया आपको मौका दूंगा, आप पे थोड़ी रोशनी भी कम आ रही है इस समय, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। 30 सेकंड में सुप्रिया जी से एक जवाब ले लेता हूं। सुप्रिया जी, जीवीके के वाइस चेयरमैन ने भी मना कर दिया। दूसरा, आप कह रही है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, तमाम कंट्रीज के जो हेड है वो मोदी जी के दबाव में अदानी को काम दे रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी का रसूख इतना हो गया कि वो किसी को फोन कर देते हैं तो उनको काम दे देते हैं वो उन देश के प्रमुख। तो यानी भारत का बीजेपी कह रही है कि इसका मतलब है कि भारत का तिलिस्म बहुत बढ़ रहा है। ये 2 फोटो देखिए जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूं।
एक जो फोटो राहुल जी ने सदन में दिखाई, जिसमें मोदी जी अडानी जी के जहाज में सवार, हर बार ऐसे ही वो सवार होकर यात्रा करते थे एज चीफ मिनिस्टर, और यात्रा करते थे जब प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई लड़ रहे थे। और दूसरा जो मोदी जी का गला सूख रहा था कल और आज, ये देखनी जरूरी है। और ये देखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मोदी जी से ये देश एक सवाल कर रहा है, LIC पर कुछ तो बोलो, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। SBI पर कुछ तो बोलो जी। मौनी बाबा मौन तो खोलो। एक मिनट अमीश जी, मैं आपको अडानी जी बुलाने लगी, एक मिनट रुक जाइए। मैंने आपसे जो बात कही आप शायद सुन नहीं पाए। मैंने आपसे कहा मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिन्होंने नीति आयोग के रिटन सबमिशंस को, जिसमें कहा गया एक व्यक्ति को 6 एयरपोर्ट मत दीजिए, जिसमें कहा गया कि एक्सपीरियंस वाले आदमी, उस सबको दरकिनार किया। और दोस्ती निभाना तो इसको कहते हैं, यारी निभा दी अडानी जी के साथ। और इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं कि ये देश जानना चाहता है, और बस 1 मिनट मुझे एक बात बोलने का मौका दीजिए क्योंकि डिबेट इस पर ही होना चाहिए। ये देश जानना चाहता है कि यूके का जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है वो प्रोब कर रही है लारा को और अडानी को। डाउ जोन्स और S&P ने उनको अपने इंडेक्स से निकाल दिया है। टोटल एनर्जीज ने अपनी पार्टनरशिप होल्ड पर कर दी है। क्रेडिट स्विस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप ने बॉन्ड लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन हमारे यहां तो जी चू ही नहीं हो रहा है। नेहरू जी तक पहुंच गए लेकिन अडानी जी का नाम नहीं ले पाए। गौरव भाटिया नेहरू पे पहुंच गए लेकिन इस ग्रुप का नाम नहीं ले रहे। ओके, नेहरू पे पहुंच गए। आज प्रधानमंत्री ने बोला कि प्रधानमंत्री ने आज पंडित नेहरू पे बोला कि नेहरू सरनेम से पता नहीं क्या तकलीफ है। जी जवाब ले लेते हैं सुप्रिया जी, अभी गौरव भाटिया बोलने पहले। गौरव जी नहीं 1 मिनट अमीश जी, आप बोल ही लगा था। अमीश जी अब इनको शांत कराइए, ऐसे मत कराइए डिबेट प्लीज। नहीं, शांत करा दीजिए। मैं इनको बीच में टोकना नहीं चाहता, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है इनका। ये 5-6 मिनट बोलती है, उसके बाद घबरा जाती है, मैंने ठीक नहीं बोला, फिर बोलती रहती है। शांत कराइए, एक एक करके बोलेंगे, अच्छी डिबेट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी की बात करी और कहा कि नेहरू का उपनाम क्यों नहीं गांधी परिवार ने लिया, और गांधी परिवार, गांधी कौन सा, नकली गांधी, GHANDY, वो तीर निशाने पे लगा है। देखिए दर्द कितना हो रहा है। प्रवक्ता को इतना दर्द है, सोचिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कितना दर्द हो रहा होगा। और सच्चाई भी है। आप बताइए, फिरोज गांधी के पारसी हैं, उनकी मजार पे कोई जाता नहीं है, और उनकी जब पुण्यतिथि आती है, जन्म तिथि आती है, तो वहां नहीं जाते हैं। लेकिन दिखावे के लिए गांधी उपनाम जरूर लगा लिया है। ये तो एक बात हुई। लेकिन अब मैं क्रमवार तरीके से उत्तर देता हूं। कुछ तस्वीरें दिखाई गई। अगर तस्वीर दिखाने से अमीर जी ये तय होता है कि ये रिश्ता है समूह के बीच में और प्रधानमंत्री या किसी नेता के, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए कौन है, गौतम अडानी, और साथ में है रॉबर्ट वाड्रा। ये वही रॉबर्ट वाड्रा है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो एयरपोर्ट पे लिखा होता था नाम से, इनकी जामा तलाशी नहीं होगी, और ये देश के जमाई हैं। तो क्या इस पे राहुल गांधी कुछ उत्तर देंगे? दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। संवैधानिक पद पे बैठे हैं अशोक गहलोत, ये क्या कर रहे हैं गौतम अडानी के साथ? इन्होंने तो कहा गौतम भाई आए हैं, निवेश लाए हैं, बहुत अच्छा है। तो राहुल गांधी को बताना चाहिए ये कौन सा रिश्ता है, बताइए। और मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये इंदिरा गांधी जी की तस्वीर है। देखिए कैसे भोज कर रही है टेबल पे बैठ के धीरू भाई अंबानी जी के साथ। ये क्या दर्शाता है? क्या इंदिरा गांधी जी भी किसी समूह को आगे बढ़ाती थी? ये बताएं। लेकिन मैं बताऊंगा ये क्या है, खोखले तर्क होते हैं, इनमें ज्यादा दम नहीं होता है। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अगर अडानी का समूह भ्रष्टाचारी है, गलत करता है, कानून तोड़ता है, तो ये बताइए कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार है, यहां पे माइनिंग की इनको लीज दी गई है, भूपेश बघेल जी क्यों दी है बताइए? राजस्थान में 1600 हेक्टेयर लैंड सोलर पार्क के लिए दिया गया है अडानी ग्रुप को। तो अशोक गहलोत जी बताएंगे कि ये कैंसिल हो। एक मिनट रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मैं बहुत देर उनकी बात सुनता रहा, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं। तीसरा, महाराष्ट्र में जब इनकी वसूली अगाड़ी सरकार थी तो इन्होंने दिग्गी पोर्ट दिया था अडानी ग्रुप को। क्यों दिया था? चौथा, झारखंड में इन्होंने SEZ के लिए 425 हेक्टेयर जमीन दी। अमित जी क्या ये सही मांग नहीं है? फिर अगर अडानी समूह इतना भ्रष्टाचारी है तो तुरंत
मैं समझता हूं ये 3 प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में इनके सारे करार रद्द किए जाएं। क्यों नहीं करते? जी, जवाब ले लेते एक सवाल मेरा और है, एक सवाल और नहीं, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। राहुल गांधी तो अपरिपक्व नेता है, वो नहीं बता पाए सदन में कि किस रूल का उल्लंघन हुआ है। मैं 7 प्रवक्ताओं से 2 दिन में पूछ चुका हूं, सुप्रिया जी भी थी, इनसे भी पूछा था। आज मैं चुनौती दे रहा हूं न्यूज 18 पे, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, आपके नेता को नहीं पता किस कानून का उल्लंघन हुआ है, वो रूल नहीं कोट कर पाए जो कि संसद के पटल पर करना चाहिए था। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, आज दूसरी बार आपको मौका देता हूं, एक चैनल पे और पूछा था, कम से कम ये बताइए कि किस रूल का उल्लंघन हुआ। सुप्रिया जी 50 सेकंड के अंदर जवाब, 50 सेकंड, शार्प 50 सेकंड, देन गौरव भाटिया। नहीं, सबसे पहले तो मैं दिमागी दिवालियापन का इलाज करना चाहती हूं थोड़ा सा। ये रॉबर्ट वाड्रा और अशोक गहलोत जी के साथ फोटो दिखा रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अशोक गहलोत जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो अपने हवाई जहाज में लेकर उड़ते फिरते हैं अंबानी जी, अडानी जी को, और कॉन्ट्रैक्ट दिलाते रहते हैं। हमारे नेता ने 3 सवाल पूछे थे, उस 3 सवाल का उत्तर देने में सकपका गए, सकते में आ गए। मैंने इतना तो घबराया हुआ मोदी जी को कभी देखा ही नहीं, मैं वाकई में आपसे कह रही हूं। ऐसे सकते में 3 सवाल है, 3 सवाल का जवाब ये दे, आपकी किन किन यात्राओं पे अडानी आपके साथ गए, जिसमें साथ नहीं गए उनसे कहां कहां आकर मिले उन यात्राओं पर, और तीसरा सिंपल सवाल है कि आपकी यात्रा खत्म होने के बाद उनको किस किस देश में तुरंत कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हम तो पुष्टिकरण करके फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये दुष्यंत कुमार को भी कोट करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं, और इसीलिए इस देश को जानना जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री सदन में दुष्यंत कुमार की लाइन बोलते हैं तो प्रधानमंत्री उसकी अगली लाइन लेनी भूल जाते हैं, और वो अगली लाइन लेनी बहुत जरूरी है। और इसलिए लेनी जरूरी है क्योंकि अगली लाइन है, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। दुष्यंत कुमार को फिर पूरा कोट मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब जान लूंगा, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, एक शार्प ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद ये चर्चा और आगे बढ़ेगी, खबरें भी आगे बढ़ेगी, एक बड़ी खबर भी होगी। आप देखते रहिए आर पार।